जो संजय प्रसाद जी, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। संजय प्रसाद जी, जब मैं पिछले बार भी यहाँ पे डिटेन किया था हमने, यहाँ पे जब हम लोगों को डिटेन किया गया था तो संजय प्रसाद से ही बात हुई थी। और मैं माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी के पास भी गया था मैं, तो माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी के पास भी गया था। जो लेटर आप देखेंगे उसमें भी मैंने मांगा था कि किसी समाज का बच्चा अगर कोरोना की वजह से ओवर एज हुआ है या किसी वजह से आपने भर्ती लेट निकाली है, तो किसी समाज का बच्चा है, उसका हक है, उसका अधिकार है, इस देश का निवासी है और सबका एक जैसा अधिकार है, उनको भी आप आयु में छूट देंगे। तो माननीय मंत्री जी श्री जयवीर सिंह जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, और पत्र लिखा ही नहीं, उस समय कई सारे विरोध आपके क्या कई लड़के आए थे आपके, कई समाज के बच्चे आए थे जो माननीय मंत्री जी के साथ थे, और माननीय मंत्री जी ने स्पीकर ऑन करके इस बात को कहा था संजय प्रसाद जी को, ये बच्चे परेशान हैं, इन बच्चों का हक है, अधिकार है, चाहे SC हो, BC हो, जनरल हो, इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनकी मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ये मांग करनी सेना उठा रही, तो इसको आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए। उन्होंने आश्वासन दिया था, वो बात आज जो बात हुई मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा कि रघुवंशी जी आपका पत्र आया था जो पोर्टल पे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि पोर्टल पे आपको हमने पत्र दिया, आप कार्मिक विभाग को भेजोगे। आपका पोर्टल बता रहा है कि हम समाज कल्याण विभाग को दे रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के पास बड़ी भर्ती आती है, ये तो आपके पोर्टल की गड़बड़ी है। तो मैंने शिकायत भी किया था उनसे, उन्होंने कहा कि विसंगति को हम दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जो मेरी मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए, यानी कल 26 है, उन्होंने कहा कि 1 दिन का समय दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में सारी सब कुछ, आपका पत्र है, आपकी बात है, सब कुछ है। 26 तारीख को मेरे पास मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आपके पास लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट आएगा या फोन आएगा। उसके बाद आप 3 लोगों को मुख्यमंत्री जी, मैं सभी के सामने, मीडिया के सामने, हमारी सोशल मीडिया पर बात जारी है, मैं जिम्मेदारी के तौर पे कहना चाहता हूँ, नाम भी फिर से लेना चाहता हूँ, श्री NKS चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी के कार्य विशेषाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि आप 3 लोगों को मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास बुलाया जाएगा। आप मिलेंगे और निश्चित है कि इस पर कार्रवाई होगी और आपको सकारात्मक जवाब मिलेगा। और एक और बात बता दूँ आप लोगों के लिए कि रास्ते में मैं जब मैं आ रहा था तो श्री NKS चौहान जी का मेरे पास फोन आया। ये 11:31 पे अभी रास्ते में फिर फोन आ गया। मैं अभी मुश्किल से 10 कदम दूर था, मैं वहाँ से चला था, फिर दोबारा उनका फोन आया मेरे पास कि रघुवंशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन कर दिया गया है, मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में चला गया है, और जो पत्र आज आपने दिया वो पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपका पहुँचा दिया गया है। जल्द ही आज शाम तक या कल तक आपको खबर मिलेगी, और वो जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो मांग बिल्कुल जाएगा, कोई मिजाज मांग नहीं कर रहे हैं। यह बात जब परसों मीटिंग होगी मुख्यमंत्री जी के साथ, हम लोगों की मीटिंग होगी, उसके बाद हम सब आप सभी के सामने आएंगे और बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी कौन सी बात मानी और कौन सी बात नहीं मानी। अगर सरकार, ये जो OBC SC समाज के भाई हैं जो कह रहे हैं कि हमको कोरोना की वजह से हम ओवर एज हुए, 5 साल ऊपर एज रिलैक्सेशन चाहिए, उसमें सभी सामान में आ जाते हैं। अगर उसके बाद सरकार नहीं मानेगी तो करणी सेना में जिम्मेदारी के साथ राकेश रघुवंशी आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ, एक उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा जो शायद सरकार कल्पना नहीं कर सकती। कि आप सब साथ रहोगे? इतना बड़ा आंदोलन होगा, ये सरकार यहाँ से नहीं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार को पता चलना चाहिए कि इस देश में रहने वाले सारे बच्चे, एक जिस भी समाज में पैदा होते हैं, इस देश के बच्चे इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। इसी तरह सामान्य वर्ग के भी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप ये जो 18 से 22 वर्ष की गई है और 22 साल में आपको बुढ़ा किया जाता है, अगर ये सरकार 22 साल में किस मानक से बुढ़ा करती है, अगर इस पे अगर उसने इस विसंगतियों को दूर नहीं किया, इस कमी को दूर नहीं किया, तो अब की बार आने वाले टाइम इनको बता दिया जाएगा कि सवर्ण समाज के साथ SC OBC समाज है, SC OBC के साथ जो सवर्ण समाज है, और ये सब समाज मिलकर के ईंट सीट बजाएगी सरकार की। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के कार्य विशेषाधिकारी श्री NKS चौहान जी से मेरी बात हुई है। कल आप इंतजार करिए, कल अगर खबर आती है मेरे पास मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अगर मुलाकात हो जाती है, मैं इसी जगह पर जहाँ भी आप सभी रहेंगे अपडेट करूँगा। उसके बाद परसों अगर खबर अच्छी आएगी तो अच्छी बात है, वो भी अपडेट करूँगा। अगर खबर हमारे खिलाफ आएगी तो उसी दिन मैं घोषणा करूँगा आंदोलन की। और आप सब यहाँ पे नहीं, इस पीपल के पेड़ में जो सरकार ने एक बेवकूफ़ बनाने के लिए इस 4 दीवारी में जो पेड़ करके रखा, देखिए तमाम तरह के लोग, तमाम अलग अलग जगह से लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर के आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन देते हैं। सरकार का एक व्यक्ति या कोई भी अधिकारी आता है, आपका पत्र लेता है, ज्ञापन ले जाकर के वहाँ पे रख देता है, फिर आपको पोर्टल पे दिखाई देता है कि ये लेटर हमने आपको
आगे भेज दिया, यही बस होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आंदोलन नहीं होगा। आप लाठी डंडा खाने के लिए तैयार ना, सरकार गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, भाला चलाएगी, कुछ भी करेगी। क्योंकि धरती पर जो पैदा होता है मरता निश्चित है, लेकिन जो अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ता, समाज के लिए नहीं लड़ता, इस देश के लिए नहीं लड़ता, उसका जीवन धिक्कार है। इसलिए आप अब की बार जो लड़ाई होगी, अब की बार जो आवाज़ उठेगी, वो उठेगी विधानसभा से, जीपीओ से उठेगी, और वहीं पे हम लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन वहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार की हमारी बात नहीं मानेंगे। इसके लिए आप सभी मैसेज कर दो कि आने वाले टाइम में परसों कल के बाद एक बड़ा घोषणा होगा, बड़ी आंदोलन की घोषणा होगी, और सभी समाज के भाई, सर्व समाज के भाई, मैं फिर अपील करता हूँ, सर्व समाज के भाई अपने अपने घरों से निकलेंगे और निकल करके उस जगह पे आएंगे। अगर नहीं निकलोगे घरों से तो ट्विटर पे बैठ करके, फेसबुक पर बैठ करके, या एक दूसरे को बातें करके कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आंदोलन चोरों से भी बचते रहना। कहीं इधर के भी लोग आएंगे, उधर के भी आएंगे, आपके भी समाज के फलाने आएंगे। जब कोई कुछ नहीं करता, जब बड़ा कुछ पक जाता है तो दलाल इसमें आते हैं। ध्यान रखना इस बात को। मेरे ट्विटर को, फेसबुक पे आप चले जाना, देखना। इसके अलावा ये जो आपकी मांग है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। पूरा उठा करके देखना, इस आवाज़ में लगातार उठा रहा हूँ। उनसे बचना। वो क्या करते हैं, जब आएंगे आ करके आपकी बातों को, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लच्छेदार भाषण देंगे, बोल करके जाएंगे, और जाने के बाद किसी अधिकारी से कोई डील कर लेंगे, चुप होकर के चले जाएंगे, आपका आंदोलन खत्म। समझ गया? इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। तो कल तक आप इंतजार करिए। कल मैं फिर आप सभी के सामने लाइव आऊंगा, लाइव आकर के बोलूंगा। परसों अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती, हमारी बात मानते हैं तो ठीक, और नहीं मानते तो क्या होगा? जोर से बोलना, क्या होगा? ऐसा आंदोलन होगा जो शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा, जो छात्र करेंगे। ये सारे सर्व समाज के छात्र करेंगे, राकेश रघुवंशी नहीं, ये सब प्रतिनिधि हैं, सब राकेश रघुवंशी हैं, और सब मिलकर के इस आंदोलन को करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारे समाज के बीच में, सर्व समाज के बीच में जो जहर घोलते हो तुम लोग अपने वोट बैंक के लिए, वो अब होगा नहीं। हम सब एक हो चुके, हम सब भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक हम लोग जो है राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद इसको अर्पित करेंगे। जनगण अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब